देखिए, एक तो मैं कहूँगा कि सनातन हिंदू ही है जिसमें सब्र इतना है। ये खातोपुर के मंदिर हमारे समाज के सबसे निचले पायदान पे रहने वाले लोगों ने, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन इन लोगों ने शांति रखा। अगर ये किसी मस्जिद के साथ ऐसा होता तो आज बेगूसराय जल गया होता। तो हमने उसको जलने से बचाया और इस मंदिर को बनाने का काम कर रहे हैं सब मिल कर के। और ये मंदिर सद्भावना का प्रतीक होगा, सनातन सद्भावना का प्रतीक है। और मेरा पूरा मानना है कि ये सद्भावना ही स्थापित करेगा। भारत में कभी सनातनी ने कोई दंगा फसाद नहीं किया है। आपने देखा होगा कि हम जब से देश बटा है उसके पहले का भी आप इतिहास देखिएगा, कभी हम लोगों ने किसी तजिया पे कोई ईंटा पत्थर नहीं फेंका है। ये हमारा, क्योंकि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। लेकिन आजकल समाज में कुछ लोग, खास करके मुस्लिम समाज के लोग ही हिंदू के जुलूस पर पत्थर फेंकते हैं। अब ये असहनीय हो रहा है और देश ने एक मॉडल स्थापित कर दिया है, वो है हिमाचल का शिमला मॉडल। कर्नाटक में 5 जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जो मस्जिद पर पत्थर फेंकने का आरोप है। ये ज़बरदस्ती है। कर्नाटक में जिस तरह का घटना घटी है वो घटना हिंदुओं का खून खौलाने वाली घटना है। वो जा रहे थे और कर्नाटक की सरकार ने तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा की है मुस्लिम वोट के लिए। और ये कर्नाटक की जनता एक न एक दिन कर्नाटक की सरकार से एक एक पाई का हिसाब लेगी जो मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधा हो गया। लालू यादव भ्रष्टाचार में जेल गए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हैं और सुनीता को सीएम बनवाने की बात हो रही है। तो देखिए, लालू यादव भ्रष्टाचार के यूनिवर्सिटी है, तो नया यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार का खोल दिए केजरीवाल, तो अनुकरण तो करेंगे ही। बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। नीतीश पर हमलावर है, तेजस्वी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि तेजस्वी बाबू आप अपने पिताजी से थोड़ा ज़्यादा बात कर लीजिए तो आनंद आएगा आपको। आज इलेक्शन इतने बार होते हैं। ठेकेदार क्या कहेंगे? देश में चुनाव का सिलसिला ये है कि सालों भर चुनाव होते रहता है। हर 6 महीना में 3 महीना, चाहे कभी पंचायती राज का चुनाव, कभी असेंबली का चुनाव, कभी पार्लियामेंट का चुनाव। इसलिए इस देश में एक चुनाव होना चाहिए और जिससे देश के विकास में गति आ सके। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवाद बताया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? पूरे देश का नंबर 1 रवनीत सिंह बिट्टू आगे बढ़वा बोल दी। अपने दादाजी को उसने भी इसी कांग्रेसी के कारण आतंकवादियों को प्रश्रय दिया गया था और बेन सिंह की हत्या हुई थी। उन्हीं के पोता जो व्यवहार कर रहे हैं बिट्टू ने वही कहा।